हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग विला। हमारा आज का चैप्टर है द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हम सेल देखेंगे, टिश्यू के बारे में बात करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। हमारा सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। देन देखेंगे सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि सेल क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन बायोलॉजिकल यूनिट होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। सो बहुत ही छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ की, दैट कैन रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली एंड इज ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। यानी कि ये इंडिपेंडेंटली क्या होता है, रेप्लीकेट होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। और इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, अगर आपको कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ क्या होता है, हमारा सेल है, क्या इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चर क्या क्या कैसे कैसे ये बना होता है, स्ट्रक्चर दैट मीन्स कैसे कैसे ये बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या क्या होते हैं इसमें, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी आउटर लेयर होती है, ये वाली, ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, विच इज इम्परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड सिलेक्टिव परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि इम्परमिएबल होती है और सिलेक्टिव परमिएबल होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है अंदर जाना, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को करती है ये बाहर जाना अलाउड यहाँ से, और कुछ आउट अलाउड करती है। यानी कि इसमें परमिएबिलिटी होती है और इम्परमिएबिलिटी होती है कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लाइक आयंस एंड मेटाबोलाइट्स। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। सेकंड नंबर पे हमारा फर्स्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड नंबर पे हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे बड़ा जो हमारा सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस विच कंटेन द जेनेटिक मशीनरी, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक मशीनरी, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको कंटेन करता है। इसके अंदर जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसके अंदर और भी जो इसके पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो अंदर का फ्लूइड होता है, और ऑर्गेनेलीज, इसके अंदर खुद की ऑर्गेनेलीज होती है। यानी कि सेल होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है छोटी छोटी। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हमारे सेल की आउटर लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीथ दैट एनवेलप द सेल बॉडी। पूरे सेल बॉडी को ये एनवेलप करके रखती है, प्रोटेक्टिव शीथ होती है ये। इट सेपरेट सेल्स आउटसाइड फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड from the cell inside fluid intracellular and allow free exchange of certain substances between ECF and ICF। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को। जैसे कि हमारा जो सेल होता है, सेल के इनसाइड भी फ्लूइड होता है और आउटर साइड भी फ्लूइड होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग सीथ बनाती है सेल के ऑर्गेनेलीज के बीच में और आउटर जो एनवायरनमेंट होता है उसके बीच में। यहाँ पे जो एक्सचेंजेस होते हैं उनको भी अलाउ करती है कि कौन सी चीज अंदर जानी है और कौन सी चीज बाहर आनी है, उनको भी ये लिमिटेड अलाउ करती है। सर्टेन सब्सटेंसेस बिटवीन ईसीएफ यानी कि इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच में। सो इट मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का कंपोजिशन होता है उसको मेंटेन रखती है, यानी कि उसको किस सब्सटेंसेस की जरूरत है और कौन सा एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालेगी, किसकी जरूरत है उसको वो इनसाइड लेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। फोस्फोलिपिड होती है जो कि फैटी सब्सटेंस से बनी होती है, इन विच प्रोटीन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। प्रोटीन सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। हेड ऑफ द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड इट इज हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। यानी कि जो हेड होता है, मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरीके से बनी होती है, या फिर कुछ इस तरीके से लगा लीजिए।
अब ये जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये हेड हो गया, और जो नीचे वाला पोर्शन हो गया ये टेल हो गया। अब जो हमारा हेड है, हेड क्या होता है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है ये अपनी तरफ से। और क्या होता है, जो टेल होती है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जो हमारी टेल होती है, ये वाली टेल होती है जो हमारी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और ये क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है। हमारी जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, वाटर से दूर भागती है या वाटर को दूर करती है। द फोस्फोलिपिड बाई लेयर इज अरेंज्ड लाइक अ सैंडविच। जो दो हमारी फोस्फोलिपिड लेयर होती है, ये क्या होती है, बाई लेयर होती है, यानी कि दो लेयर्स होती हैं, अरेंज होती है कैसे, सैंडविच की तरह, विद द हाइड्रोफिलिक हेड एंड द आउटर हाइड्रोफोबिक टेल। यानी कि जो आउटर साइड होती है हमारी, जो टेल होती है वो आउटर साइड होती है, और जो इनसाइड होती है वो आउटर इन हेड होता है, और ये सैंडविच की तरह एक अरेंज होती हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में। ठीक है, देन हम देखेंगे अपना नेक्स्ट न्यूक्लियस। हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है, ऑर्गेनेलिज है सेल का, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को देखेंगे हम। द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एंड ऑल इट्स एक्टिविटी। जो न्यूक्लियस होता है वो हेड होता है हमारे सेल का। ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटी है हमारे सेल की उनको कंट्रोल करता है या फिर करवाता है न्यूक्लियस। विदाउट अ न्यूक्लियस सेल वुड डाई। बिना न्यूक्लियस के सेल डाई हो सकता है या होगा ही नहीं। न्यूक्लियस कंटेन मैनी प्रोटीन रिच थ्रेड लाइक लाइनिंग इन द न्यूक्लियर सैप। इसके अंदर न्यूक्लियर सैप होते हैं, ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर सैप बोल रहे हैं, जो कि प्रोटीन रिच, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। In the resting cell, the threads are collectively spoken as chromatin. जो रेस्टिंग सेल है उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं वो, उनको जब वो इकट्ठा होते हैं, मतलब एक सिंगल थ्रेड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जब वो इकट्ठे उनको बोला जाता है तो उनको क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली स्पोकन एज अ क्रोमैटिन, तो उनको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। उसके बाद आता है दीज थ्रेड्स क्रोमोसोम्स आर वाइटल टू द एवरीडे एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो हमारा ये जो थ्रेड्स होते हैं, और जो या फिर इसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं एवरी डे की एक्टिविटी के लिए। सेल की जो एवरी डे की एक्टिविटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द हेरिडिटरी, यानी कि जो भी हमारा जेनेटिक मटीरियल या फिर हेरिडिटरी मटीरियल है, करेक्टरिस्टिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक को देखने के लिए, जो भी ह्यूमन बॉडी की करेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि एक जो मदर है या पेरेंट्स हैं, उसकी जो हेरिडिटरी हैं वो उसमें जो चाइल्ड के सेल में है, वहाँ से उसको करेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ से उसको हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई और डिटरमाइन। उसके बाद आता है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो सबसे पहले आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस हो गया हमारा, सेकंड नंबर पे आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है, रोड शेप, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होता है, लॉन्ग शेप में, ये देखिए, और ये रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। स्पैरिकल होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, स्पैरिकल या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन। इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, देखेंगे हम, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन एंड जो कि क्या होती है, स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर पाई जाती है इसमें, आउटर और इनर पाई जाती है। जो आउटर होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, एंड इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अरेंज होती है इन अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। ये जो इनर लेयर है वो एक फोल्ड में होती है, जिसको हम क्रिस्टे भी बोलते हैं। द आउटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। और जो आउटर होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, जो इनर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे। The outer of the mitochondria is called matrix. Enzymes involved in energy releasing reaction that form ATP are located on the cristae. जो भी एंजाइम्स होते हैं एनर्जी रिलीजिंग के लिए, एनर्जी रिलीजिंग में इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम एटीपी, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रिस्टे पर। क्रिस्टे कौन सी लेयर होती है हमारी, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्क्राइब एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये एनर्जी देता है हमारे सेल को। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि दानेदार होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, दो चीजों से बने होते हैं, आरएनए से और प्रोटीन से, दो चीजें होती हैं इसके अंदर। यूजिंग आरएनए राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी कि आरएनए का यूज करके जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, किससे? अमाइनो एसिड से। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फ्री और ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम्स कुछ तो क्या होते हैं? फ्री पड़े होते हैं इधर उधर, देखिए यहाँ पे, और कुछ क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े होते हैं। देखो ये भी राइबोसोम्स के राइबोसोम्स हैं। In free form is in the cytoplasm and ribosomes are make protein for the use of within cell, यानी कि जो फ्री फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स, वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। किसका यूज करके? वो सेल के साथ में बनाते हैं। जो हमारे राइबोसोम्स यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन बनाते हैं अमाइनो एसिड का यूज करके, बट इन्होंने जो फ्री है, फ्री को स्पेसिफाई किया कि वो कैसे प्रोटीन बनाते हैं? सेल के साथ बनाते हैं मिलकर। उसके बाद आता है स्मूथ ईयर। दो टाइप के होते हैं हमारे। इट इज द सीरीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज। इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं? एक सीरीज होती है जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है। एंड ये क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, स्मूथ होता है और रफ होता है। स्मूथ वाला क्या है? इट्स सरफेस इज स्मूथ, इसका जो सरफेस रहेगा ये स्मूथ रहेगा बिल्कुल। सिंथेसिस लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये क्या करता है? लिपिड को और स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाता है। ऑल्सो डिटॉक्सिफाई द ड्रग, जो भी ड्रग्स होती है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। रफ एंडोप्लाज्म में क्या करेंगे? सरफेस यहाँ इसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसी साइट पर यहीं पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कौन बनाता है? हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। किसका यूज करके? अमाइनो एसिड का यूज करके। गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है हमारा? कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 फ्लैटेड बैग। यहाँ पे क्या होते हैं? 4 to 8 फ्लैटेड बैग चैनल्स होते हैं, जिनको कंसिस्ट करके ये बनता है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल नियर द न्यूक्लियस होता है। गोल्जी अपरेटस पैक ऑफ द सीक्रेट प्रोटीन। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? पैक होता है, इसके अंदर सीक्रेट प्रोटीन पैक होते हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। प्रोटीन प्रोडक्ट्स बाय द protein produced by the ribosomes are then accumulated in the अब जो प्रोटीन होता है प्रोड्यूस होता है राइबोसोम, जो भी राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उस वो कहाँ एक्यूमुलेट होता है? इन सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी अपरेटस, यानी कि गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या होता है? ये स्टोर हो जाता है। क्या होता है हमारा गोल्जी अपरेटस? 8 फ्लैटेन बैग्स का चैनल होता है, ये नियर द न्यूक्लियस होता है। पैक करता है सीक्रेट प्रोटीन्स को। जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं राइबोसोम्स के द्वारा, ये यहीं पे एक्यूमुलेट होते हैं इसके सिस्टर्ने में। लाइसोसोम्स क्या है हमारे? लाइसोसोम्स आर वन टाइप ऑफ secretory vesicles. They contain the enzymes which help in the breakdown of large molecules and the organelles, example RNA, DNA, carbohydrate, protein. यानी कि लाइसोसोम्स क्या होता है? वन टाइप ऑफ secretory vesicles होता है, कंटेन करता है एंजाइम्स को, ऐसे एंजाइम्स को जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में, किसको? लार्ज मॉलिक्यूल्स को, एंड द ऑर्गेनेलीज लाइक RNA, DNA, carbohydrate, protein. Lysosomes in white blood cells contain enzymes that digest foreign material such as microbes. यानी कि जो लाइसोसोम्स होता है, लाइबोसोम्स होता है, इसके अंदर जो ये क्या होता है? व्हाइट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, और कंटेन करता है एंजाइम्स, डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब्स। लाइसोसोम्स आर आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। एक तरीके से ये हमारा जो हमारे बॉडी के जो फाइटर सेल्स होते हैं या फिर प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं या फिर जो भी
सो लाइसोसोम्स आर आल्सो, ओवरऑल हमारा क्या है लाइसोसोम्स का कि ये प्रोटेक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारे लास्ट ऑर्गेनेलीज हैं सेल के। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स आर टाइनी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि टाइनी स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन के। एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर रोड लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है रोड लाइक होता है। लेंथ क्या होती है? वेराइज होती है, कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं। दे प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, सब ये सेल को क्या प्रोवाइड कराते हैं? शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, लाइक स्केलेटन। माइक्रोट्यूबल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। माइक्रोट्यूबल्स आर लार्जर देन द माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या होते हैं? रोड स्टेप्स होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वेराइज होती है, बट ये क्या होते हैं? ये लार्जर होते हैं, किससे? माइक्रोफिलामेंट से। देयर आर दीज आर स्ट्रेट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। दीज आल्सो सपोर्ट द सेल्स एंड हेल्प टू मूवमेंट, ये सेल को सपोर्ट करते हैं, जैसे ये सपोर्ट करता है फिलामेंट्स, ऐसे ये भी सपोर्ट करते हैं और मूवमेंट में भी ये हेल्प कराते हैं उसकी सेल की। दीज आल्सो प्रोवाइड शेप, ये भी शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को, यानी कि शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों के दोनों प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के पीछे, वो क्या होता है? ये फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्री फ्लूइड होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। कंटेन द क्लियर लिक्विड प्रोटीन, इसके अंदर क्लियर लिक्विड प्रोटीन होता है जिसको हम सिस्टोसोल भी कहते हैं। विच कंटेन वेराइज सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? वेराइज लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में।